मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकांडरमेटा। इकांडरमेटा के अंदर जो लार्वा पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इकांडरमेटा के लार्वा के बारे में बात करें। देखिए, संघ इकाइनोडर्मेटा में परिवर्धन के दौरान सामान्यतः लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसलिए इनमें जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। गैस्ट्रुला के दौरान सिलोमिक पाउच बनते हैं और इन सिलोमिक पाउचेज बनने के बाद सिलोम की जो मीजोडर्मल लेयर होती है, जो मीजोडर्मल जो है लेयर है, मध्य चर्म जो स्तर है, एवं जल संवहन तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के निर्माण के पश्चात सबसे पहले भ्रूण यानी एम्ब्रियो का जो स्वतंत्र तैरने वाली अवस्था बनती है उसे ही हम लार्वा कहते हैं। इसे हम साधारणतया डाईप्लूरुला लार्वा कहते हैं। संघ इकाइनडर्मेटा में पाई जाने वाली विभिन्न जो है विभिन्न लार्वल जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न लार्वा अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन निम्नानुसार है। सबसे पहले हम डाईप्लूरुला लार्वा के बारे में बात करें। तारामीन यानी स्टारफिश जो है कि ये प्रथम लार्वा अवस्था होती हैं। इसका आकार सामान्यतः अंडे जैसा होता है और इनमें सामान्यतः द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके शरीर पर दो पक्षमाभिकी पट्टियाँ हैं जिसको हम सिलिएटेड बैंड्स कहते हैं, बन जाती हैं और मुख या माउथ के चारों ओर स्थित पट्टी जिसे हम परिमुख पट्टी यानी प्री ओरल बैंड तथा मुख के अंदर स्थित पट्टी जिसे हम अभिमुख पट्टी यानी अब ओरल बैंड कहते हैं, इसकी आद्यांत्र आर्केंट्रोन से एक एक्टोडर्म अंतर्वलन द्वारा एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन होता है जो भ्रूण की अधर सतह पर स्थित होता है, जिसे हम मुख या माउथ कहते हैं। आद्यांत्र या आर्केंट्रोन इसके पश्चात ग्रासनाल यानी ईसोफेगस, आमाशय स्टमक तथा आंत्र इंटेस्टाइन में विभक्त हो जाती है तथा गुदाद्वार यानी एनस का उद्गम इनमें ब्लास्टोपोर से होता है और डाईप्लूरुला लार्वा बन जाता है। यह लार्वा स्वतंत्रतापूर्वक पानी में तैरता रहता है और छोटे छोटे डाइटम्स को भोजन के रूप में काम में लेता है, खाता है। इसकी अभिमुख पट्टी जो एबोरल बैंड के पक्षमाभ हैं यानी सीलिया हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं तथा परिमुख पट्टी यानी प्री ओरल बैंड के पक्षमाभ जो होते हैं सीलिया, वो सामान्यतः घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज तैरने में भी सहायता करते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ए वाला जो डायग्राम है, ये आपका डाईप्लूरुला लार्वा का डायग्राम है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से माउथ और एनस पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें बीच में जो गट है, मिड गट, वो दिखाई दे रही है। सिलेटेड बैंड्स चारों तरफ हमारे को दिखाई दे रहा है। दूसरा जो डायग्राम आपके सामने है वो सामान्यतया बाइपिनेरिया लार्वा का है और इस बाइपिनेरिया लार्वा के अंदर आप देखिए नीचे की ओर इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रही है और ऊपर की ओर देखें इसके संपूर्ण शरीर पे जो है सीलिया हमारे को दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर जो सीलिया दिखाई दे रहे हैं वो प्री ओरल बैंड हैं, सीलिया ऑफ प्री ओरल बैंड ऑफ सीलिया। साइड वाले जो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में है वो पोस्ट ओरल बैंड ऑफ सीलिया दिख रहे हैं। प्री ओरल आर्म, एंटीरियर डोर्सल आर्म, राइट सिलोमिक शेक, पोस्टीरियर लेटरल आर्म, पोस्टीरियर ओरल आर्म, पोस्टीरियर डोर्सल आर्म, इंटेस्टाइन नीचे की ओर, फिर स्टमक, एनस, इसोफेगस, एबोरल सिलेटेड बैंड, लेफ्ट सिलोमिक शेक और माउथ हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तीसरा जो लार्वा हमारे को आप देख रहे हैं, ये तीनों लार्वा सागर
तारामीन एस्टेरियाज में हैं और ये ब्रैक्यूलेरिया लार्वा है। इसमें आप देखिए स्पष्ट रूप से हमारे को मीडियन डोर्सल आर्म, ब्रेंक्यूलर आर्म, प्रीओरल आर्म, एंटीरियर डोर्सल आर्म, पोस्टीरियर डोर्सल आर्म, पोस्टीरियर लेटरल आर्म और पोस्टीरियर आर्म, और इंटेस्टाइन, स्टमक, एनएस हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ईसोफेगस, वाल्व और एडेसिव डिस्क और सकर्स हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामान्यतः जैसा कि हमने अभी डायग्राम के रूप में अध्ययन किया, मूल रूप से इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में 3 लार्वा फॉर्म हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें डाइप्लूरल लार्वा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और ए वाला डायग्राम हमने समझा। बी वाला जो डायग्राम है वो बाइपिनेरिया लार्वा का था, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो हमने अभी सी डायग्राम हमने अध्ययन किया वो ब्रैक्यूलेरिया लार्वा का है। अब देखिए हम बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए डाइप्लूरल लार्वा प्रारंभिक बाइपिनेरिया लार्वा यानी अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा कहलाता है, जिससे ये लार्वा विकसित होता है। तो डाइप्लूरल लार्वा से ही बाइपिनेरिया लार्वा डेवलप होता है। शीघ्र ही डाइप्लूरल लार्वा के अग्रस्त भाग पर एक बड़ा परिमुख लूप, प्रीओरल लूप होता है। इसके प्रत्येक पार्श्व भाग लेटरल साइड से जो है पार्श्व भुजाएं निकलती हैं, जिसको लेटरल आर्म्स कहते हैं, जो पश्चिम मुखी है पोस्ट ओरल पक्षमावी लूप सिलेटेड लूप से ढकी रहती है। और अब इसको हम बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। ये सावधानतः ये लार्वा सफलतापूर्वक पानी में तैरता है और कुछ समय बाद में ये लार्वा की तीसरी अवस्था प्रदर्शित करता है, जिसको हम ब्रैक्यूलेरिया लार्वा कहते हैं। बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है उस लार्वा के पार्श्व पिंड यानी लेटरल लोब से रूपांतरित होकर लंबी पतली पक्षमाभिकी यानी सिलेटेड आकुंचनशील नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल लार्वा की भुजाएं लार्वाज आर्म का निर्माण करते हैं। परिमुख पिंड यानी प्री ओरल लोब से 3 अपेंडेजेज विकसित होते हैं, उपांग विकसित होते हैं, जिनके सिरों पर चूसक या सकर्स पाए जाते हैं। यह उपांग इस लार्वा के आसंजक प्रवर्ध यानी फिक्सिंग प्रोसेसेज कहलाते हैं। अब यह ब्रैक्यूलेरियो लार्वा कहलाता है। यह पानी में निकलकर सफलतापूर्वक तैरता है, तब भोजन ग्रहण करता रहता है। इसके पश्चात कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस करके नए तारामीन या स्टारफिश को जन्म देता है। थैंक यू।